हेलो दोस्तों, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी ऑफ लेजिस्लेटर फ्रॉम ब्राइबरी चार्जेस, अर्थात विधायकों को रिश्वतखोरी के आरोपों से छूट। इसकी शुरुआत हम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से करते हैं, जिसने 20 सितंबर को इस सवाल को कि क्या संविधान के अनुच्छेद 105 क्लॉज 2 और 194 क्लॉज 2 के तहत विधायकों की कानूनी छूट उन्हें आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाने से बचाती हैं। अर्थात क्या ये जो संवैधानिक प्रावधान है, क्या ये एक ढाल के रूप में कार्य करते हैं विधायकों के लिए? इस प्रश्न को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा है। आइए हम इसी प्रश्न के बारे में चर्चा को अपनी आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या संविधान में ऐसे कौन से जो प्रावधान हैं जो विधायकों पर मुकदमा चलाने से छूट प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि मोटे तौर पर संविधान का अनुच्छेद जो 105 है, संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित है। और अनुच्छेद 105(2) में कहा गया है कि संसद का कोई सदस्य संसद या किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के अधिकार के तहत उसके तहत प्रकाशन के संबंध में किसी भी रिपोर्ट, कागजात, वोट या कार्यवाही के बारे में उत्तरदायी नहीं होगा। यह वर्णन अनुच्छेद 105 में किया गया है। अगर इसका हम संक्षेप में मतलब देखें तो हम देखेंगे कि यह प्रावधान सांसदों को छूट देता है कि वो अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान किसी भी बयान या किए गए कार्य के लिए कोई कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं होगी। उदाहरण के लिए, सदन में दिए गए किसी भी बयान के लिए मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह प्रतिरक्षा उन व्यक्तियों तक फैली है जो गैर सदस्य हैं, अर्थात यह प्रतिरक्षा उन व्यक्तियों तक फैली है जो संसद के सदस्य वास्तविकता में नहीं है, जैसे अटॉर्नी जनरल अर्थात जो महान्यायवादी होता है, तथा भारत का कोई मंत्री जो भले ही संसद का सदस्य न हो परंतु वह सदन में बोलता हो, अर्थात वो सदन में शामिल हो। ऐसे मामलों में जहां कोई सदस्य सीमा पार कर जाता है या आगे निकल जाता है जो स्वीकार्य स्वतंत्र भाषण की सीमा को बांधती हो। मतलब इसके कहने का ये है कि एक स्वीकार्य स्वतंत्र भाषण होता है जिसकी एक सीमा होती है। अगर कोई भी सदस्य उस सीमा को लांघता है तो इस प्रकार के मामलों में सदस्य के जो अध्यक्ष हैं इस पर कार्यवाही कर सकते हैं, अपितु कोर्ट के। जबकि अनुच्छेद 194 क्लॉज 2 इसका विस्तार करता है कि विधायकों और राज्यों को इन मामलों में छूट दी जाए। अर्थात किसी भी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य विधानमंडल में अपने द्वारा जो कही गई बात, किसी भी बात तथा दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अर्थात जो संवैधानिक प्रावधान 105 क्लॉज 2 है वो संसद के सदस्यों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तथा जो संवैधानिक प्रावधान 194 क्लॉज 2 है ये राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई समिति और कोई भी व्यक्ति किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या ऐसे विधानमंडल के सदन के अधिकार के तहत प्रकाशन के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा। आइए हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस 1998 के फैसले का जिक्र कर रहा है वो क्या था। तो 1998 का फैसला ये था कि पीवी नरसिम्हा राव मामला एक था जो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा दर्ज था। तो इस मामले में
1993 में शिबू सोरेन से संबंधित JMM रिश्वतखोरी का मामला था, जो वर्तमान मामले में याचिकाओं सीता सोरेन के ससुर भी हैं। इसमें एक शिबू सोरेन नाम के व्यक्ति थे, जिनका सर्वप्रथम यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, और हाल ही में जो बयान आया है, जो मामला आया है, वो भी इनकी बहू सीमा सोरेन का है। शिबू के मामले में उन पर या उनकी पार्टी के कुछ सांसदों पर तत्कालीन PV नरसिम्हा जो सरकार थी के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। अब हम देखते हैं कि रिश्वतखोरी के आरोपों से विधायकों को छूट किस प्रकार मिलती है। तो जो रिश्वतखोरी का निरीक्षण करने की आवश्यकता है और उनका अवलोकन करते हुए PV नरसिम्हा राव बनाम भारत राज्य मामले में अपने 1998 के संविधान पीठ के फैसले की सहीता पर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसले को नए सिरे से विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ 7 न्यायाधीशों के पीठ के पास भेजा है। 1998 के अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने माना था कि विधायकों को संसद में किसी भी भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट प्राप्त है। यह मामला 1998 का था। वर्तमान में यह मामला 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में यह मौजूदा मामला है ये क्या है। तो यह मामला जो झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के सदस्य सीता सोरेन द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव में एक निश्चित उम्मीदवारों को वोट देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों के सामने आने के बाद इस मामले की CBI जांच कराने के लिए भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है। इसके बाद CBI ने IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जैसे रिश्वतखोरी, आपराधिक साजिश और एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के खिलाफ अपना आरोप पत्र चार्जशीट दायर किया है। आरोप पत्र को रद्द करने की मांग तथा उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के बाद सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि उन्हें अनुच्छेद 194 क्लॉज 2 द्वारा दी गई छूट द्वारा संरक्षित किया गया था। हालांकि उनकी याचिका को 2014 में झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके चलते उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यह था पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में दायर हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो 2014 में जब सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो 2 जज बेंच ने कहा था कि चूंकि यह मामला पर्याप्त और सामान्य सार्वजनिक महत्व का है, इसलिए इसे 3 जजों की बड़ी बेंच के सामने रखा जाना चाहिए। और इसी क्रम में 7 मार्च 2019 को तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच ने अपील की और कहा था कि झारखंड हाई कोर्ट का फैसला 1988 के नरसिम्हा राव मामले से संबंधित है, इसलिए इसे एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए 1988 के मामले में अदालत ने माना था कि जब बात सदन में उनके भाषण व वोट की आती है तो सांसद आपराधिक अभियोजन से छूट के हकदार हैं। आखिरकार बुधवार 20 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच में जस्टिस AS बोपन्ना, MS सुंदरेश और JB भी शामिल थे। पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने कहा, हमारा मानना है कि PV में बहुमत का दृष्टिकोण सही था।
अर्थात ये 5 जजेस हैं जिन्होंने पीबी राव जो केस था उसमें जो बहुमत का दृष्टिकोण था उसको सही ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये और जो हमारी राजनीति से संबंधित है, इसलिए इसे 7 जजों की एक बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि अनुच्छेदों का उद्देश्य 105 क्लॉज 2 और 194 क्लॉज 2 का यह सुनिश्चित करने के लिए है कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य अपने बोलने के तरीके या सदन में वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में परिणामों से डरें बिना स्वतंत्रता के माहौल में कर्तव्यों का पालन कर सकें। और इसके साथ ही यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह है कहने का कि सदस्यों को सत्ता चलाने वाले व्यक्तियों के रूप में अलग न करना तथा देश के सामान्य आपराधिक कानून के आवेदन से छूट के संदर्भ में उच्च विशेषाधिकार न देना। या 5 सदस्यीय बेंच ने यह तर्क देते हुए इस मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ के लिए आगे भेज दिया है। अभी तक इस मामले में इतनी ही चर्चा है। आगे इस मामले में जो भी सुनवाई होती है उसके लिए हम उसका अध्ययन आगे करेंगे। धन्यवाद।